प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। नीति वचन की किताब अध्याय 19 और उसका वचन 20। यहाँ लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने घर के लिए एक मनी प्लांट खरीदने के लिए गया। एक ऐसा पौधा जो बहुत कीमती था और कीमती होने के साथ साथ वो बहुत कम मार्केट में मिलता था। जब उसे पता चला कि ये पौधा मुझे मिला है, तब उस पौधे को लेने के लिए गया। बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे था वो। पर जब उस पौधे को जो बहुत कीमती था उसने ख़रीदा, उसके माली से उसने पूछा कि इस पेड़ को जैसे अब हम घर में लगाएंगे तो क्या सावधानी बरतना है, धूप में लगाना है, छाँव में लगाना है, किस प्रकार से। तो माली जो था, जो उस पेड़ के विषय में जानकार था, उसने कहा कि सर इसको लगा तो लीजिएगा, पर 1 साल तक इस पौधे को आप बराबर से सहारा दीजिएगा, चाहे वो लकड़ी का हो या किसी न किसी माध्यम से सहारा दीजिएगा, ताकि इसकी जड़ 1 साल तक मजबूत हो जाए और उसके बाद अगर आप सहारा निकाल भी देंगे ये आसानी से रहेगा। वो व्यक्ति उसे मनी प्लांट को, उस पौधे को अपने घर में लेके गया। उसने सहारा बनाया, सब कुछ किया, लकड़ी वगैरह सब ला के रखा और बस उस पेड़ को लगा कि जब वो सहारा दे रहा था तो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आए। उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस पौधे को, इतना कीमती पौधा है और आप इस पौधे में लकड़ी लगा के और ये दुनिया भर की चीज़ें लगा के इसका खूबसूरती ख़राब कर रहे हैं। और अगर आपने अभी से इसे कमज़ोर कर दिया तो ये हमेशा ही कमज़ोर बना रहेगा। इसको छोड़ दीजिए, ताकि ये जब कमज़ोर होगा खुद ही जड़ पकड़ेगा और मजबूती के साथ ये जड़ पकड़ते हुए ऊपर बढ़ेगा। इतने सारे लोगों ने जब सलाह दिया तो उसको भी लगने लगा कि यार अकेला उस माली ने मुझको बोला था, रहने दो। जब सारे अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, मैं उस सहारे को हटा देता हूँ। उसने सहारा हटा दिया। अब उसको लगा भी नहीं कि सहारे के बगैर वो पेड़ खड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसको लगा कि माली ने शायद ऐसे ही बोल दिया। पर एक दिन ज़बरदस्त बारिश हुई, भयंकर हवा चली और जब ये व्यक्ति अपने घर में लौटा ऑफिस से तो देखा वो बहुत कीमती वो पौधा वो लुढ़क के ऐसा बैंड होकर टूट के पड़ा हुआ था। उसका दिल टूट गया। इतना महंगा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ी मुश्किल से मैं इसे लेकर, इतना कीमती था कि उसका दिल टूट गया। और तब उसको लगा कि मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो कुछ मुझसे कहा था, उनके सलाह केवल कोरी कल्पना थी, कोई मतलब नहीं था। और उसको अब लगने लगा कि मैंने उस माली की बात को नहीं मानी। वो फिर जब उस पेड़ को खरीदने के लिए फिर से जब दोबारा गया तो माली ने पूछा, कैसा है आपका पेड़। उदास चेहरे से उसने कहा कि नहीं, मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और उस कीमती पौधे को मैंने खो दिया। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार है जब परमेश्वर का वचन, नीति वचन का लिखने वाला अति बुद्धिमान, इस संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति, न उसके समान कोई था न उसके बाद कोई होगा, वो कहता है परमेश्वर के वचन, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, ताकि अनंत काल में, अंत के समय में, एक ऐसे समय में जब तेरे शरीर क्षीण होने लगे तो बुद्धिमान है, फाइनली तो बुद्धिमान दिखेगा। पर वो मनी प्लांट की बात को, उस माली के बात को ना मानने वाला व्यक्ति अंत काल में क्या दिखाई दिया? क्या वो बुद्धिमान प्रतीत हुआ? नहीं, उसे लगने लगा कि वो मूर्ख बन गया दूसरों की बातों को सुनकर। कितनी बार हम अपने आत्मिक जीवन में हम लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से घंटों डिस्कस कर रहा है, परंतु क्या आप परमेश्वर के दास से, अपने कली से, चाहे आप किसी भी कलीसिया से क्यों ना हो, किसी भी चर्च से क्यों ना हो, क्या आप अपने अगवे, अपने सिखाने वाले से डिस्कस कर रहे हैं? सोचिए, एक बच्चा एक ही क्लास के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास जाकर सीख रहा है, या कहे कि वो ट्यूशन क्लास ले रहा है। सेम क्लास, सेम बच्चे, एक बच्चा दूसरे को अपने घर में ट्यूशन में बुला रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वो उसे पास कर पाएगा? क्या वो उसे बहुत बुद्धि दे पाएगा? नहीं। हाँ, जो इतना जानता है उतना जरूर बताएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु अगर उसे सही ज्ञान चाहिए तो उसे अपने टीचर, अपने अगवे पर भरोसा करना पड़ेगा, उसकी ओर सीखना पड़ेगा। हम कितनी बार संसार के लोगों से सीखते हैं और ठोकर खाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने अगवे से सीखना है। हमारा अगवा, हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन, सम्मति को सुन ले। और कई बार आज हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। कई बार पवित्र आत्मा हमें पुकारता है
अंतःकरण में कुछ आवाज़ को भेजता है, हमसे बातें करता है, हमें रोकता है, नहीं बेटे ऐसा नहीं, नहीं बेटी ऐसी नहीं, पर हम इनकार करते हैं और हम वही काम करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। आदम और हव्वा के साथ यही हुआ, शिमशोन के साथ यही हुआ, गेहजी के साथ यही हुआ, स्कारियोती के साथ यही हुआ। ये सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने कहीं न कहीं रोका होगा, नहीं सुने, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी बुद्धि खोल, हमारी समझ खोल। नीति वचन का लिखने वाला कहता, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। और हम इस समझ को बढ़ाने के लिए संसार के ज्ञान को ले रहे हैं, पर प्रभु कहता अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए आप सही और सीधा मार्ग निकालिए, जिसमें चलूं और ठोकर ना खाऊं। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने सारे तकलीफ़ों और बोझों को प्रभु के चरणों पर सौंपें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन को आशीष दे, जो संदेश इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु, सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।